Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. Dear students, today you will learn more about the vertebrates and invertebrates. Okay, as you know that vertebrates are those animals which possess big bone, and invertebrates are those animals which do not possess big bone. जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, यू हैव लर्न दैट देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स के टोटल कितने ग्रुप थे? 5 ग्रुप थे. ठीक है, अब ये 5 ग्रुप जो वर्टिब्रेट के थे इनको हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे. ठीक है, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों ने क्या करनी है, मेमो करनी है. ठीक है, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एम्फीबियंस के बारे में. ओके, सो व्हाट आर द एम्फीबियंस? एज यू हैव लर्न द 5 ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट? देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स. नंबर 1 फिशेस, नंबर 2 amphibians, number 3 reptiles, number 4 birds, and number 5 mammals. Okay, so now you will learn more the important points about these groups. So first group, amphibians. Amphibians are those animals which can live water as well as on land. जो एनिमल्स पानी में भी रहते हो और ज़मीन पे भी रहते हो उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. ठीक है, जो पानी में भी रहते हो और ज़मीन पे भी रहते हो. जैसे कि हमारे पास फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है. अब आप इस वर्ड को देखें, एम्फी का मतलब ही ये है एम्फीबियन का कि इनके पास 2 मेथड्स होते हैं रहने के. ठीक है, वाटर में भी और ज़मीन में भी. ओके, now what are mammals? As you know that mammals are warm-blooded animals. So now what are the mammals? Mammals which possess mammary glands and secrete milk, and they have hairs on their skin. Okay, so आपको पता है कि ये जो mammals होते हैं पहले तो ये बच्चे देते हैं. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि they give birth to their young one, their babies. ठीक है, मैमल्स अंडे नहीं देते, कुछ कोई 1-2 मैमल होते हैं जो कि अंडे देते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सारे मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं. ठीक है, और जब बेबीज़ को बर्थ करते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको मिल्क जो है वो मेमरी ग्लैंड्स में से सीक्रेट होता है, वो मिल्क जो है वो पिलाते हैं. ठीक है, दूसरा मैमल्स का क्या कैरेक्टर है कि उनकी उनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम अपनी स्किन की बात करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं. ठीक है, तो ये हेयर क्या है, ये हेयर कैरेक्टर है किसका, मैमल्स का. ठीक है, हेयर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स. ठीक है, बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है कि ये लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी कुछ बर्ड्स मिलते हैं, मोस्टली लैंड पे रहते हैं. लेकिन बर्ड्स की एक स्पेशल बात ये है कि बर्ड जो है वो मोस्टली लैंड पे रहते हैं और इनके जो एग होते हैं वो बड़े होते हैं और ये शेल वाले एग जो है वो ज़मीन पे देते हैं. ठीक है, फ़िश आपको पता है कि वाटर में रहती है, और फिश के बाद जो है हमारे पास है बचे बाकी रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स भी एम्फीबियंस की तरह कुछ रेप्टाइल्स वाटर में रहते हैं और कुछ रेप्टाइल्स जो है वो लैंड पे रहते हैं, यानी कि सम रेप्टाइल्स लिव ऑन द लैंड एंड सम रेप्टाइल्स लिव इन द water. Okay, so now what are the warm-blooded animals and what are the cold-blooded animals? Animals that maintain constant body temperature are called warm-blooded animals. Okay, जो warm-blooded animals होते हैं उनका एक constant body temperature होता है. जैसे कि हमारा जो constant body temperature है ह्यूमंस का वो है 38 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 to 38. ठीक है, 37 होता है मोस्टली. तो ये हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है जिसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. ठीक है,
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मोस्टली लैंड पे रहते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स ज़मीन पे रहते वाटर में रहते हैं, बाकी जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा जो है वो ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको फ्रॉग्स जो है वो इन गर्मी वाली कंडीशंस में या ठंड ज़्यादा वाली कंडीशंस में नज़र नहीं आते, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ओके। सो amphibians, reptiles and fishes are the cold-blooded, and birds and mammals are the warm-blooded animals. Okay, now what are the invertebrates? What are the invertebrates? Okay, so what are the invertebrates? Invertebrates do not have backbone. Invertebrates do not have backbone. It means इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, पीछे जो बैकबोन होता है इनके पास वो नहीं होता, while the vertebrate have backbone. Okay, so आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये वर्टिब्रेट्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे से होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज, दीज आर ऑल्सो डिवाइडेड। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 or more pairs of legs, ओके। जैसे कि वर्टिब्रेट्स का कि आपने देखे थे कि उनको किसी को 4 लेग्स थे तो किसी को 2 लेग्स थे, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के पास लेग्स किसी के पास 8 भी होती है तो किसी के पास 10 भी होती है। सो सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 or more pairs of legs. 3 means 6, 4, 8, then 5 means 10 pairs of the legs. So these insects and some invertebrates also possess 100 to 200 legs. So invertebrates have 3 or more pairs of the legs. Insects, spider and crabs, they have 3, 4 and 5 pairs of the legs. ठीक है, इनके पास 6 टांगे भी होती हैं, 8 भी होती हैं, स्पाइडर के पास 8 टांगे होती हैं, ठीक है, और 10 टांगे भी होती हैं इनके पास, ठीक है। अब उसके बाद while other do not have any legs, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि वर्म्स हो गए, मोलस्कस इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है, स्लग्स हो गए, इनके पास क्या नहीं होते, इनके पास लेग्स नहीं होते। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्पाइडर के पास 8 लेग्स हैं, स्लग के पास लेग्स नहीं हैं, सेंटीपीड के पास 100 लेग्स हैं, एंड के पास 6 लेग है, स्नेल के पास भी लेग नहीं है, और लेडी बग के पास कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं, ठीक है। और सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीना, ठीक है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स के पास होती है क्या, एंटीना। ये देखिए ये क्या है, एंटीना है, ठीक है। एंटीना जैसे कि इंसेक्ट के पास टेंटिकल्स होते हैं, सी एनिमल्स के पास, और स्टार फिश के पास जो है ये नहीं होते, ठीक है। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडी, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जैसे कि जेली फिश है, ठीक है, while the other have hard shell। और कुछ हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, हार्ड शेल होता है, जैसे कि ये आप स्नेल देख सकते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है रेड लेडीबग के पास, जो कि इनकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। So dear students, now your homework is you have to read this paragraph 2 to 3 times and underline the difficult words, and also your homework is memorize these definitions, ठीक है। आपने क्या करनी है, एम्फीबियन, मैमल्स, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, इन सब की डेफिनेशन को क्या करना है, लिख के मेमोराइज करना है, और अपनी वीडियो जो है वो बना के मुझे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।